अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिक टर्म्स ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स पर है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं। असेसमेंट में आप क्या करते हो कि बच्चे को असेस करते हो, ठीक है। बच्चे को देखते हो कि आया जो आपने उसे डिलीवर किया है, ठीक है, जो लेक्चर डिलीवर किया है, बच्चा वो किस हद तक सीखा है, मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आपको अपने लेक्चर डिलीवरिंग मेथड में लानी चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप असेस करते हो। असेस करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगर सपोज टू बी मुझे बच्चे की रीडिंग एबिलिटी को जज करना है तो मैं उससे रीडिंग करवाऊँगी, ये एक टेक्निक हो गई। अगर मुझे बच्चे की राइटिंग एबिलिटी को जज करना है तो मैं उससे राइटिंग करवाऊँगी, ठीक है। टेस्ट लूँगी, रिटन टेस्ट लूँगी, तो ये उसकी दूसरी टेक्निक होगी, ठीक है। इसी तरह आप एग्ज़ामिनेशन लेते हो, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, ठीक है। आप असाइनमेंट्स बनवाते हो, प्रोजेक्ट्स करवाते हो, डिबेट्स करवाते हो, ग्रुप डिस्कशंस करवाते हो, एक्सपेरिमेंट्स करवाते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टेक्निक्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब आती है बात टूल्स की। तो टूल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो बच्चों का, तो एग्ज़ाम के अंदर जो आप क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रखोगे ना, या जो आप क्वेश्चंस लिखोगे, वो तमाम उसके टूल्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप बच्चों को की ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन बनाने से पहले जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल आप बनाओगे ना, वो आपका टूल कहलाएगा, ठीक है। अब आप असाइनमेंट जो ले रहे हो, ठीक है, अब असाइनमेंट क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर से ले रहे हो आप? ऑनलाइन ले रहे हो, रिटर्न शीट्स में ले रहे हो, आप किस तरह से ले रहे हो, वो आपका टूल हो गया। असाइनमेंट आपकी टेक्निक हो गई। जब आप ग्रुप डिस्कशंस करवाते हो तो ग्रुप डिस्कशंस में जो आप टूल यूज़ करते हो वो रेटिंग स्केल का करते हो। रेटिंग स्केल क्या होती है वो हम अभी इस वीडियो में समझेंगे। होपफुली आपको टेक्निक्स और टूल्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, जो कि आप असेसमेंट में सेलेक्ट करते हो स्टूडेंट्स के असेसमेंट के दौरान। तो चलिए आइए समझते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, पहली टर्म है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल जो है वो सेट ऑफ कैटेगरीज़ हैं आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर आप नंबरिंग के थ्रू, इवन वो नंबर पॉइंट्स में ही क्यों ना हो, ठीक है, रेट कर रहे होते हो किसी चीज़ को, उसको रेटिंग स्केल कहते हैं। स्केल नाम से जाहिर है कि एक स्केल बना हुआ होता है, ठीक है। कोई भी सेट ऑफ कैटेगरीज़ है, कुछ भी है, आपने उसको ग्रेडिंग कैसे करनी है, आपने उसकी नंबरिंग से करनी है या आपने पॉइंट्स की सूरत में करनी है, वो जो स्केल है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी ग्रेडिंग करनी है, तो उसे हम रेटिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। जब भी आप रेटिंग स्केल का क्राइटेरिया यूज़ करोगे तो आप नंबर्स यूज़ करोगे या पॉइंट्स में यूज़ करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आता है रूब्रिक। ये रूब्रिक क्या चीज़ होती है? रूब्रिक को हम क्राइटेरिया शीट्स भी कहते हैं, स्कोरिंग गाइड भी कहते हैं और ग्रेडिंग स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, रूब्रिक्स में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर लेते हो, ठीक है, और उसके मुताबिक फिर बच्चों को नंबर्स असाइन करते हो। मैंने ये शीट्स आपके सामने डिस्प्ले की हुई है, बहुत आसान है। देखिए, अगर हम बच्चे की नीटनेस को चेक कर रहे हैं तो हमने 4 कैटेगरीज बना दी हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यानी अगर बच्चा नीटनेस में सबसे अच्छा होगा तो उसको 4th ग्रेड में रखा जाएगा, उसको नंबर 4 दिया जाएगा, वहाँ पर टिक किया जाएगा। अगर बच्चा नीटनेस में बहुत अच्छा नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी कमी बेशियाँ होंगी, देखिए मेंशन है, होमवर्क इज़ एन ऑर्डरली पैकेट एंड इज़ नीट विद अ फ्यू स्मार्जेस और टीयर्स, यानी थोड़े थोड़े मसले मसाइल हैं तो उसको 3 ग्रेडिंग में रखा गया है। होमवर्क इज़ इन अ पॉकेट विद सेवरल स्मार्जेस और टीयर्स, ठीक है, तो उसको 2 में रखा गया। और अगर बिल्कुल ही बच्चा नीटनेस से नहीं करता नीटनेस तो उसे 1 में रखा गया है, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ टूल्स आप डिज़ाइन कर लेते हो। फिर जब किसी बच्चे को आपने कोई ग्रेड रूब्रिक के थ्रू आपने उसे असेस करना होता है तो आप सिर्फ इसमें टिक मार्क कर देते हो या फिर आप उसे सिर्फ नंबर असाइन कर देते हो, ठीक है। यानी सेट ऑफ क्राइटेरिया आप पहले से डिज़ाइन कर लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं जी? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आप ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है, ऑब्जर्व करते हो और फिर एक छोटी सी कहानी लिख देते हो,
ये किसी भी इंसिडेंट, किसी भी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपने ऑब्ज़र्व की थी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे शॉर्ट और ब्रीफली लिख लेते हो तो वो आपकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहलाती है, ठीक है, जो कि शॉर्ट होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और एक्यूरेट होती है। ये इसकी खुसूसियात है एनेक्डोटल रिकॉर्ड की। पोर्टफोलियो क्या होता है जी? पोर्टफोलियो देखिए लूज शीट्स ऑफ पेपर होते हैं जो आप किसी फाइल में या फोल्डर में लगा लेते हो, ठीक है, और जिसमें स्टूडेंट के ना सारी उसके वर्क की कलेक्शन मौजूद होती है। यानी उसने जो बेस्ट काम किए उसके बेस्ट पीसेस भी मौजूद हैं, ठीक है, उसके एवोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मौजूद हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो में स्टूडेंट के कैरियर की सारी कलेक्शन मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं, दैट्स द चेकलिस्ट। देखें चेकलिस्ट तो बहुत आसान है। चेकलिस्ट में आप क्या करते हो, लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे घर में आज शाम को पार्टी है और मैंने लिस्ट बना ली है कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। मुझे खाना बनाना है, मुझे बाज़ार से ये लेकर आना है, मुझे घर की सफाई करनी है, मुझे टेबल अरेंज करना है, मुझे क्रॉकरी लगानी है, ठीक है। ये सारी मैंने लिस्ट बना ली और शाम के वक्त में मैं बैठी हूँ और मैं लिस्ट को टिक क्रॉस कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या काम कर लिया और क्या क्या काम नहीं किया, ठीक है। ये चेकलिस्ट कहलाता है, यानी काम का होना या ना होना, प्रेजेंट और एब्सेंट, यस और नो, इसमें सिर्फ आप ये असाइन कर रहे होते हो, ठीक है। ये चीज़ है या नहीं है, नीटनेस है या नहीं है। रूब्रिक में हमने कैटेगरीज बना ली थी, बहुत अच्छी नीटनेस करने वाला बच्चा, थोड़ी कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। लेकिन चेकलिस्ट में ये नहीं होता, उसमें है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? देखिए कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स जो है ना वो परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं स्टूडेंट के, ठीक है, जो स्कूल टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। इसमें बच्चे की सारी एजुकेशनल हिस्ट्री मौजूद होती है, उसके अचीवमेंट्स, उसकी अटेंडेंस, उसकी हेल्थ, उसका टेस्ट स्कोर्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो कोई स्टूडेंट का, जो कि स्कूल अपने पास रखता है। आगे बढ़ते हैं, अभी ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल। ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल में क्या है? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एक बेसिकली फॉर्म है जो आप ऑब्जर्वेशन से पहले तैयार करते हो, ठीक है। यानी कोई भी काम आप डेटा कलेक्शन करने से पहले आप जो शेड्यूल बनाते हो ना, आपने कैसे लेके चलना है उसको, वो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कहलाता है, ठीक है, जो कि आपका बिहेवियर और फीचर, सिचुएशनल फीचर्स को बयान करता है कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, हम ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल आप पहले से प्रिपेयर करते हो, ये ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल कहलाता है। सोशियोग्राम, सोशियोग्राम देखो एक चार्ट है, ठीक है, जो आप प्लॉट करते हो। क्या बताता है? अगर आप ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो या आप क्लास के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स का आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देख रहे हो, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देख रहे हो कि स्टूडेंट्स आपस में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उसके मुतल्लिक एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो उसको सोशियोग्राम कहते हैं, ठीक है। सोशियो सोशल से निकला और ग्राम यानी कि ग्राफ, चार्ट। अच्छा जी, इंटरव्यू है, दैट्स वेरी सिंपल। इंटरव्यू में आप ओरल क्वेश्चनिंग करते हो, फिर इंटरव्यू की भी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। इंटरव्यू में सिर्फ ये होता है कि आप ओरल क्वेश्चन करते हो और सामने बैठकर स्टूडेंट को असेस करते हो, ठीक है जनाब। उम्मीद करती हूँ सारी जो आपको डेफिनेशंस हैं अच्छे से क्लियरिफाई होंगी। अगर मज़ीद कोई क्यूरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।